वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमरा होंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात शेड्यूल। सऊदी हुक्काम से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गौर होगा। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के आफ्टर शॉक्स, झड़प ऐवान सदर तक जा पहुंची। जुडिशल कमीशन की जानिब से 19 जजेस की तैनाती और 5 को मुस्तकिल करने की सिफारिश लटक गई। असम्बली की मंजूरी ना देने का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मामला अदालत तक पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए हैं कि असम्बली के स्टेटस से मुतालिक आप हुकूमत से मालूम कर लें कि सदर के खिलाफ रेट जारी कर सकते हैं या नहीं। आपकी तो पूरी इस्तदा सदर के खिलाफ है। वकील ने मौके इख्तियार किया कि 15 दिन गुजर चुके हैं, सदर ने मंजूरी नहीं दी। विफाक, PM ऑफिस और वजारत कानून से जवाब तलब किया जाए। मालूम हुआ है कि हुकूमत 48 घंटों में नोटिफिकेशन जारी कर रही है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के मामलात बहाल करने में सिफारती किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ब्रादर ममालिक से मिलकर आबनाए हुर्मुज़ के मामले को हल करने की कोशिश कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ भी खित्ते की सूरत हाल पर बात की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि नायब वज़ीर आज़म ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत दी है। ईरान के खिलाफ जंग के लिए गोला बारूद की कमी पर सदर ट्रम्प वज़ीर दिफा पर फट पड़े। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर ट्रम्प ने वज़ीर दिफा को असलहे के खाली ज़खायर पर तनकीद का निशाना बनाया, तो पीट हेग्ज़ेट ने अपना दिफा करते हुए सदर को मुकम्मल तौर पर आगाह न रखने का जिम्मेदार अपने नायब स्टीफन फैनबर्ग को करार दिया है। दूसरी जानब व्हाइट हाउस और पेंटागन ने इन दावों की सख्ती से तरदीद की है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ये 100% जाली खबर है, ऐसा वाक़या तो कभी हुआ ही नहीं। सदर ट्रम्प को हेग्ज़ेट पर मुकम्मल एतमाद है। और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद भी पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा कर दिया गया। पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 2 रुपये की मामूली कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये, जबकि डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड $79 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी खाम तेल $75 फी बैरल की सतह तक आ गया। मर्बन क्रूड ऑयल $78 फी बैरल में फरोख्त। महंगियत बातें बनाते हैं, इससे कोई रिलीफ नहीं है। पेट्रोल का दौर पे कम करना हमारे ना होने के बराबर है बिल्कुल ही। इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना कोई इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा, ना कोई पेट्रोल के लिहाज से फ़र्क पड़ेगा। अभी उन्होंने एक जगह तो कम कर दिया है, दूसरी जगह रेट बढ़ा के उन्होंने पैसे पूरे कर लेने अपने। ये मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा। पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 2 रुपये की मामूली कमी। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये, जबकि डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड $79 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी खाम तेल $75 फी बैरल की सतह तक आ गया। मर्बन क्रूड ऑयल $78 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,81,000 की सतह अबूर कर गया। पंजाब में मानसून का तगड़ा स्पेल। जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। लाहौर, शकरगढ़ और चिन्योट में भी बादलों की घन गरज। महकमा मौसमियात के मुताबिक कमज़ोर मानसून हवाओं के साथ साथ मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शुमाली इलाकों पर असरअंदाज है, जिसके बायस आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मज़ीद बारिश हो सकती है। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश और फ्लैश फ्लड के बायस मज़ीद 9 अफराद जाँ बहक हुए। अब तक 103 मकानात को नुकसान पहुँचा, जिसमें 39 मुकम्मल तबाह हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मरकजी मजलिस आमला का इजलास बुलाने पर गौर। CEC इजलास आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद बुलाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक क़यादत CEC से कबल पार्टी कायदीन से मुशावरत करेगी। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन इंतजामी यूनिट्स पर CEC को एतमाद मिलेंगे। आइंदा के सियासी लाहे अमल की मंजूरी दी जाएगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन और तुर्की से तरबियती कोर्स मुकम्मल करके वापस आने वाले ASPs की मुलाकात। गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरान की पेशा वराना तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान। गैर मुल्की तरबियती कोर्सेज़ को पेशा वराना सलाहियतें बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन तजर्बा करार दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि सेंटर में मामूली नौयत के जराइम के मुकदमात का फौरी और मौसर तस्फिया मुमकिन बनाया जाएगा। जदीद पुलिसिंग के कामयाब मॉडल से इस्तेफादा करके पुलिस निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। नायब वज़ीर आज़म ने जबल ओहद पर भी हाज़री दी। सादिकाबाद के इलाके फारूक आजम में डॉल्फिन फोर्स का शहरी पर बदतरीन तशद्दुद। CCTV फुटेज सामने आ गई। 4 डॉल्फिन फोर्स एहलकारों को एक शहरी पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। ये वाक़या मामूली तल्ख कलामी पर इतवार के रोज़ पेश आया। शहरियों ने CPO रावलपिंडी से एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट में पाकिस्तान की 8 विकेटों से कामयाबी। सीरीज़ 1-1 की बराबरी पर ख़त्म हो गई। कौमी टीम ने 3 साल बाद गैर मुल्की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीता। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के चौथे रोज़ पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को दूसरे इनिंग में 117 रन्स पर ढेर कर दिया। अली उस्मान और साजिद खान ने 4-4 विकेट हासिल की। ग्रीन कैप्स ने 75 रन्स का हदफ बासानी 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान बाबर आजम 24-24 रन्स बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक मैच और बाबर आजम जस्टिन क्रीव्स के साथ मुश्तरका तौर पर सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार परफॉर्मेंस टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। मैच में गिरने वाली 19 में से 14 विकेटें अपने नाम की। साजिद खान ने दोनों इनिंग्स में 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया। अली उस्मान ने पहली इनिंग्स में 2 और दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें लेकर मजमूई तौर पर 6 शिकार किए। जीत हमेशा टीम का एतमाद बढ़ाती है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए गुज़श्ता चंद माह से भरपूर मेहनत की थी। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम ने दूसरे टेस्ट के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि दूसरे टेस्ट की विकेट पहले मैच से मुख्तलिफ थी, इसलिए प्लेइंग 11 में स्पिनर्स को शामिल किया और हिकमत अमली कामयाब रही। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। अब्दुल्ला शफीक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की वजह से पूरे एतमाद थे, जबकि वो अपनी कप्तानी को भी भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं। इंग्लैंड के जोस बटलर और वेस्ट इंडीज़ के कैरन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ते हुए T20 क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। दी 100 में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की नुमाइंदगी करते हुए बटलर ने वेलिश फायर के खिलाफ सिर्फ 20 गेंदों पर 51 रन्स की धुआंधार इनिंग्स खेली। उनकी T20 रन्स की मजमूई तादाद 14,833 हो गई, जबकि पोलार्ड ने 667 इनिंग्स में 14,803 रन्स स्कोर किए थे। पाकिस्तान ने ITF मास्टर्स वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। लिस्बन में क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने मेज़बान पुर्तगाल को सख्त मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दी। एहसामुल हक पहला सिंगल्स भी हार गए। अकील खान ने दूसरा सिंगल्स जीतकर मुकाबला बराबर किया। फैसला कुन डबल्स टाकरे में एहसाम और अकील की जोड़ी ने मैदान मारकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला स्वीडन से होगा। और पाकिस्तान से मोहब्बत का पैगाम बोल न्यूज़ के नाम आज़ादी का जश्न कैसे मना रहे हैं, घर गली मोहल्ला कैसे सजा रहे हैं। बोल न्यूज़ के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो शेयर करें। पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का खुलकर इजहार करें। वीडियोज़ मिली नगमे और पैगामात स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर शेयर किए जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।